الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان समीअन बसीरा। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि जब तुम लोगों में फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें क्या ही खूब नसीहत फरमाता है। बेशक अल्लाह ताला देखने वाला है, सुनने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी रेवेन्यू से आप आए हैं जी? तो सर वो मेंबर साहब भी आए हुए हैं, वो पीएसी में हैं सर। जी बुलवाएं अथॉरिटी साहब जी, बुलवाएं उन्हें कि अपना बिल आके करें पेश। सर उनका मैसेज आया 15 मिनट्स में वो आ रहे हैं सर पीएसी से। कर सकते ब्रीफ सर मैं कर देता हूँ, नादिर साहब भी हैं सर। ठीक है सर, राइट सर, राइट सर, प्लीज़। सर मैं मोहम्मद जुनैद, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब सर। जी सर। जहाँ सेब है स्लाइड्स के लिए, उनका बंदा नहीं है। अच्छा, आप बता दीजिएगा। चलो वो प्रेजेंटेशन पे ही आ जाएंगे ना। सर प्रेजेंटेशन पे आ जाएं। सर इसमें सेक्शन 27A(4) में सर पहले कमिश्नर साहब की थी एम्पावरमेंट थी कि वो एक्सेसिव रेट पे कोई जाता है उनके पास कंप्लेन पे, तो उस पर वो कर सकते थे उसको रिव्यू। तो सर अब जो डाउनवर्ड साइड है उस पर भी सर उस पर प्रपोज़ किया है सर कि उनको भी वो कर सकते हैं। फर्दर ये कि उसमें पहले टाइम लिमिट नहीं थी वो उसके डिसाइड करने की, और एप्लीकेंट जो हैं पटिशनर वो पहले उन पे भी टाइम लिमिट नहीं थी। वो विदिन 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ जो गज़ट नोटिफाई होता है उसके अगेंस्ट जो है वो कर सकते हैं सर अपील। और फर्दर वो कमिश्नर साहब सर उसमें 15 डेज़ में उसे डिसाइड करेंगे सर। और सेक्शन ये सेक्शन 27A(4) की है सर। सेकंड सर है हमारी सेक्शन 48 में। आगे चलेंगे स्लाइड। सर इसमें ये था कि जो चार्जेबल ड्यूटीज़ हमारी होती थी, जो डेफिशिएंट पॉइंट आउट होती थी डेफिशिएंसीज ऑडिट्स में सर, उसमें पहले हमारा था चैप्टर का जिक्र था, चैप्टर 4। अब कोई भी एक्ट में कहीं पे भी वायलेशन जो ड्यूटीज़ की होगी, पेनल्टीज़ जो हैं, जो डेफिशिएंट अमाउंट हैं सर, वो इसमें अब पूरे चैप्टर के बजाय सर एक्ट के तहत उसको कवर कर रहे हैं। सर ये कोर है हमारा सेक्शन जो 50 में है सर। 50A हम सर इसमें ला रहे हैं। पहले सर रूल्स में था स्पेशल हार्डशिप केसेस में जो था, लोग जो थे उसमें रूल्स में प्रोविजन थी, लॉ में नहीं थी सर पहले। तो अब उसमें लॉ के तहत भी अब ला रहे हैं कि वो, क्योंकि उसमें कंट्रेरी वो कह रहे थे, लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन थी कि वो इनकंसिस्टेंट विद लॉ है सर रूल्स में। तो अब वो लॉ में वो सर कवरेज ला रहे हैं कि उसमें ज़रा आगे चलेंगे।
इसमें ज़रा पीछे खोलें, बैक पे जाएं जी। नहीं, सेक्शन 50 वाला जो है ना उस पे नया है, सेक्शन 50 आगे वो जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन को ले आए आगे, चार्ट जो है, नहीं आगे कंपैरिजन जब बना ये सर, इसको ज़रा नीचे लेके आए सेक्शन 50 में सर। ये आ गया सर। इसमें पहले था सर रिफंड ऑफ स्टैम्प एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट द चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी में विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द स्टैम्प वाज परचेज्ड और स्पॉइल्ड और रेंडर्ड यूजलेस एज द केस में बी अलाउ रिफंड टू अ पर्सन इफ ही वाज नॉट इन पावर ऑफ पोजेशन ऑफ सच स्टैम्प्स और अनएबल टू क्लेम रिफंड ड्यू टू हिज डिटेंशन इन जेल और एडमिशन इन हॉस्पिटल और आउट ऑफ द कंट्री। ज़रा नीचे लेके जाएँ थोड़ा सा। ये सर ये न्यू उसमें आ गई हैं पहले, क्योंकि सर ये रूल्स में थी, वो लॉ में सर ये चीज़ें नहीं आए हैं। फर्दर सर सेक्शन 70 सर SMBR वो डिफ़ाइन है सेक्शन 28 के तहत एक्ट में डिफ़ाइन है सर। SMBR साहब है बोर्ड फॉर चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी जी सर। सर सेक्शन 73 में हमारा जो ऑडिट का था पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को था एक्ट में, अब हम सर उसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो ऑडिट कंडक्ट करना होता है हमारे फील्ड फॉर्मेशंस के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने, पहले वो कलेक्टर रहा करते थे कि वो, लेकिन फैक्चुअली सर प्रोग्राम जो था इशू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अप्रूवल उनका देता है सर, जो मंथली वो प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं सर। ये सर अमेंडमेंट्स हैं सर इसमें हमारी प्रपोज में। राइट सर, थैंक यू सर। तसल्ली से पढ़ लेते हैं और जो उसमें एतराज़ हो उसको आदमी नोट करके। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो माशाल्लाह ठीक है, ये अच्छा है। थैंक यू सर। रिफंड का सर, रिफंड सर वो तो विदाउट एनी लिमिट है, वो जो कि स्पॉइल्ड हो जाए तो वो तो रिफंडेबल है सर, अगर वो यूटिलाइज स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं हुए हैं टाइम जो है वो बढ़ाया है। जी सर। वो जो स्पेशल हार्डशिप केसेस थे ना उसके लिए जो है ना 2 years पहले प्रोविजन थी, अब उसको सर रूल्स में थी, अब उसको लॉ में ले आए सर। डिस्कशन चलती है नहीं, वो तो हो गया है पास। चेयर की तरफ से कमेटी ने इस बिल को अप्रूव कर दिए सबने। थैंक यू सर। ठीक है जी, अब आप डिस्कशन अपनी जानिए। जी प्लीज़। कुछ ना करें दे ऐसे ही एहतियात ज़रूरी है। नहीं, घूमने का तो नहीं है, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट है, एग्जिबिट हुए हैं वहाँ पे, उसके लिए घूमने का तो देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट, वो तो लॉ में ही नहीं है परमिशन, क्योंकि जिस तरह करेंसी नोट होती है वो गुम जाए उसको क्लेम नहीं होता, जस्ट लाइक ये तो करेंसी नोट ही है ना, वो तो उसके डुप्लीकेशन भी नहीं है। जी सर, हाँ जी, एग्जिबिट में होंगे जी सर। सर वो सर 15 मिनट में आ रहे थे, वो PSC में है सर, मेंबर टैक्सेस सर। आप क्या हैं जी, ज़रा बताएं जी। थैंक यू सर। सर शानुल हक, स्पेशल सेक्रेटरी लॉ सर। स्पेशल सेक्रेटरी लॉ। आप क्या हैं जी? मोहम्मद नादिर, एडिशनल डायरेक्टर लेजिस्लेशन लॉ डिपार्टमेंट सर। साथ मीटिंग है सर, वो उसके इंतजार में बैठे थे तो ये पहले शुरू हो मीटिंग चल रही है, मैं भी अभी उधर से ही आया हूँ। नहीं सर, वो PSC की नहीं, ये साथ में होम डिपार्टमेंट की मीटिंग थी 11 बजे, तो उसमें बिल में नहीं नहीं, मैं समझ गया हूँ। मैंने वैसे आपसे कुछ समझना है तो मुझे, मैं शोएब अवैसी, पार्लिमानी सेक्रेटरी आपका बोर्ड ही, ठीक है ना जी। तो ये मैंने कुछ आपसे थोड़ा सा समझना है ताकि मुझे पता भी चले ये जी क्या है। ठीक है, चीज़ क्या है? हाँ, आप लॉ डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं। चले ठीक है, जाएँ।
नाले में हिला member taxes. असल दलाल ऐसे काम रहे member tax और क्या करे सो जरा सारा कुछ पास कीजिए उनकी जमाबंदी नहीं बनी हुई जायज़ कागजी इधरली साइड पूरा कर 2012-13 में उन्होंने उनकी जो अलॉटमेंट हुई थी वो होगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उनसे जो आबादकारी स्कीम बनती है उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस वक्त वो हुकूमत पंजाब को आबियाना दे रहे हैं, रकबा सारा काश्त कर रहे हैं, आबियाना वो जो है वो दे रहे हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं वो दे रहे गवर्नमेंट को। अच्छा, उनकी जो खरीदो फरोख्त हो रही है वो स्टैम्प पेपर पे हो रही है। मैंने एक ज़मीन ले ली 12 एकड़, मैंने वो आपको बेच दी 1 करोड़ रुपए में, आपने आगे कुछ अरसा इस्तेमाल किया, उसको देखा, गवर्नमेंट की होगी ना, मलकियत उसकी चली। अच्छा, 2 सोर्स पे वो पानी भी ले रहे हैं इरिगेशन के, एक वो अब्बासिया लिंक कैनाल से ले रहे हैं, एक 7 आर नहर है उससे ले रहे हैं। अदालत का एक छोटा सा स्टे उन्होंने फंसाया है जिससे डिपार्टमेंट की ब्रेकें लगी हुई हैं 2012 से। इसमें CMIT भी गई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखकर भिजवाई, ये मैं आपको रिपोर्ट उसकी दे देता हूँ। अवैसी साहब भी बैठे हैं, इनका डिपार्टमेंट है। उन्होंने कहा कि रकबे को वागुजार करवाने का तहरीरी हुक्म दिया, मगर वो ना हुआ। या तो उसकी नए सिरे से अलॉटमेंट की जाए या बाकायदा उनको दखल पटा मलकियत दिए जाएँ ताकि जो भी गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक वो अपने जो फीसिस हैं, जो उसकी हेड मनी है वो पे करें और उनको हम पटे शटे इशू कर दें, तो इससे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को फ़ायदा भी होगा। अच्छा, इसमें SMBR साहब ने भी रिपोर्ट मांगी, लोग कोर्टों में गए हैं, ये भी रिपोर्ट आपके पास मैं दे देता हूँ। उस वक्त डिप्टी कमिश्नर थे नबील जावेद साहब, और ये लोग जो हैं इनका कोई सेटलमेंट किया जाए, इनके साथ री ऑक्शन करनी है, इन ज़मीनों को री ऑक्शन किया जाए। अगर उनके पास पोजेशन है, उन्हीं को अगर आपने अलॉटमेंट देनी है तो उसकी अलॉटमेंट देकर उनको पटाजात किया जाए। मेरी हाउस से ये रिक्वेस्ट है कि इसको कंसिडर किया जाए। आप कुछ बता सकते हैं इस मामले में? सर इसमें इशू जो है आप कॉलोनीज़ का है सर, ये काइंडली मैं सुन नहीं सका। कॉलोनीज़ का है सर, इसमें मेरा तो इसमें एक्सपर्ट ही नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ आ रही है सर, जो स्टैम्प पेपर का यहाँ आ रहा है ना कि जनरली वो तो अब कंपलसरी। आपने सुना ही नहीं है। जी सर, मैं आपको उन्हें आ लेने देर दोबारा Right, मेंबर sir. साहब आ जाते हैं, उनसे बात करते हैं। राइट सर, ठीक है सर। इसमें एक सिर रिक्वेस्ट है सर, इसमें जो सर वो जिक्र कर रहे थे ना कि स्टैम्प पेपर पे हो रही है लेन देन सर, लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि सबमिशन के वो कंपलसरीली रजिस्ट्रेबल है, लोग नहीं करवाते सर। वो एग्रीमेंट टू सेल भी जो है रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट हैज़ बिकम कंपलसरीली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसमें सर ये है मेरे। अमेंडमेंट वाज मेड इन 2019 सर। सेल कर रहे हैं उसमें उन्होंने वो नहीं डाले क्या, क्योंकि ये जितनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, मेरे भी हल्के में जो उनके पास लौटे थे, उनको ये कोई सेल भी कर रही है गवर्नमेंट। सर इन्होंने स्टे ले लिया ना सर, छोटे छोटे। इसमें असूली तौर पे जो है ना जी, मेरे हिसाब से ये नाजायज़ कागजी यस, ठीक है ना सर, इनकी जो है ना जी नए सिरे से ऑप्शन होनी चाहिए, या तो ये ऑप्शन में जाएंगे तो फिर बात बनेगी, अगर ये ऑप्शन में नहीं जाएंगे तो एज ए यही बैठे रहेंगे। जब ऑप्शन में जाएंगे तो नए उसमें हिस्सा लेंगे लोग, तो उसमें जब नए लोगों को अलॉट होगी तो ऑटोमेटिकली आपका कब्जा वागुजार होगा। ये भी जो है ना जी, ये इनकी प्रैक्टिस है कि ये इनकी तरीका है कि जी आप बनाते हैं ना कि वो थोड़े से पैसे दे के उन्हीं को बेस बना के हाई कोर्ट में जो है ना वो स्टे ले लेते हैं, तो उसी स्टे पे ही बैठे रहते हैं।
सर मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ये 2012 से चले हुए हैं, आज 24 हो गया। इस दौरान यही प्रैक्टिस हो रही है, एक कोर्ट से स्टे लिया, प्रोसीडिंग रुकवा दी, दूसरी कोर्ट में चले गए, वहाँ उन्होंने विकेट करवाया स्टे को, तो तीसरी कोर्ट में चले गए। अब CMIT भी कह रही है अपनी रिपोर्ट में कि इनको वागुजार करवाया जाए और इसको ओपन ऑक्शन किया जाए या इन्हीं को ओपन ऑक्शन में एंटरटेन कर दिया जाए। सर वो 2 नहरों से इनका राइट तो बनता है आज है। फर्स्ट राइट हाँ, फर्स्ट राइट। उसके लेकिन देखिए स्टेट को लॉस हो रहा है, वो सिर्फ आप बयाना दे रहे हैं सर, और कुछ भी नहीं दे रहे। और वहाँ लीज मनी जो है वो 1.5 लाख रुपया पर एकड़ की है। रसूली तौर पे आप बयाना भी उनसे नहीं देना चाहिए, जब वो हैं इनलीगल वो क्यों दे रहे हैं बयाना? सर वो हमारे लोकल पटवारी साहबान नहर वाले और दूसरे बना के उन्हें एक कॉलोनी एरिया है सर। अच्छा नहीं अवैसी साहब, उसमें वो इसलिए ले लेते हैं कि वो एक उनको सपोर्ट मिल जाती है कि देखें जी कि हमारा ये पोजेशन है और हम देखें जी अभियाना दे रहे हैं। तो हाई कोर्ट में जाते हैं। इसको सर ज़रा थ्रेश आउट करवाएं। अभी कर दूसरी मेरी रिक्वेस्ट सर ये है कि कंडोनेशन फीस है, हमारे जो आबादकार एरियाज़ हैं, नवाब और बहावलपुर ने जो आबाद किया, आबादकारों को बहामन नगर से लेके फोटाबाद से सदकाबाद तक छोटे छोटे गांव थे, उनकी सराउंडिंग में जो एग्रीकल्चर लैंड थी, पॉपुलेशन होगी, किसी ने 5 मरला घर प्लॉट बेच दिया, किसी ने 7 मरला बेच दिया, कोई उसकी कॉलोनी नहीं बनी हुई, कोई वो जनाब कोई हाउसिंग स्कीम नहीं है। अच्छा अब उसकी वो तो बेच बचा कर फौत हो गया, 3rd जनरेशन उनकी आ गई, वो एक स्टैम्प पेपर लिए फिर रहे हैं, वो आज मेरे पास है कल उनके पास है। अब कंडोनेशन फीस क्यों ना हम आवाम को रिलीफ दें कि उसकी जो रजिस्ट्री होती है या जो प्रोसेस इंतकाल का है उसके मुताबिक एक फ़िक्स कर दें। अब कंडोनेशन के लिए हमें पहले तो AC साहब के पास जाना पड़ता है, फिर DC साहब के पास जाना पड़ता है, फिर कमिश्नर साहब के पास जाना पड़ता है। ये जो दरमियान वाला जो खप खपेड़ा है, जैसे FBR 2% या 1% लेती है म्यूटेशन के ऊपर, इसी तरह इसका कोई फार्मूला बना दिया जाए ताकि हर बंदा आराम के साथ अपनी कंडोनेशन फीस भरे और रजिस्ट्री करवाए और चला जाए। ये भी कर देते हैं। सर ये जो गुजारिश मेरी है, जी जी इधर कौन नोट का कौन कर रहा है? सर रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं। हाँ जी आप कर रहे हैं नोट? नोट कर रिकॉर्डिंग भी होगी जी, रिकॉर्डिंग भी होगी। ठीक है, वैसे आप ये पॉइंट्स नोट करें, नंबर्स भी कह रहे हैं। जी सर। शुक्रिया सर। सर राना औरंगजेब अशरफ, डिस्ट्रिक्ट कोटद्दू, तहसील सरवर शहीद। सर जो मेरा शहर है चौक सरवर शहीद, म्यूनसिपल कमेटी भी है और तहसील भी है, लेकिन सर मेरा जो चौक सरवर शहीद शहर है उसे मालकाना हकूक़ नहीं मिले हुए, और ये मेरे ख्याल में पंजाब में सिर्फ 5% बाकी रह गए होंगे, बाकी पूरा पंजाब मालकाना हकूक़ लिए बैठा है। सर आप मेरे पास जो शहर में एक दुकान 3 करोड़ की है सर, एक दुकान सर 3 करोड़ की है, और सिर्फ वो स्टाम्प पे सेल हो रही है। आपका जो रेवेन्यू है, ये जो पंजाब हुकूमत है उसका उसको कुछ हिस्सा नहीं मिल रहा, और मैं आपसे अपील करूंगा कि ये मालकाना हकूक़ आप पंजाब के देख लें, कितने शहरों को रह गया। मेरा म्यूनसिपल कमेटी है सर, मैं वहाँ का चेयरमैन रहा हूँ, मेरे पास मालकाना हकूक़ शहर में नहीं है। तहसील बन चुकी है, मालकाना हकूक़ हमारे पास तो ये सारा मुलाजिम की भी चल रहा है अस्टाम पे सर स्टाम्प पेपर जी, और अस्टाम मैं पिछली डेट का ले आऊँगा सर, और साथ मेरे पास 4 गनमैन आ जाएं सर, मैं उस दुकान पे काबिज हूँ। और अगर एक वापडा वाले से अच्छा ताल्लुक बन गया, मीटर लगवाऊंगा सर, वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये जो आपका वो है सिर्फ जो मेन एरिया है शहर का, जी जी शहर का वही है या जी, फिर जी, शहर का या रिहायशी एरिया जो है उसका कमर्शियल एरिया कहेंगे, कमर्शियल जी एरिया? जी म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में हमें मालकाना हकूक चाहिए सर। नहीं एक तो जैसे ना नहीं सर कच्ची आबादी भी नहीं है सर, आप सरवर शहीद का रिकॉर्ड निकलवा लें, कच्ची आबादी भी नहीं है हमारे पास। साढ़े भी होते हैं 2-3 जिन्हें दूसरा सवाल किया है
हाँ जी ये वो है हाँ जी शॉप्स हाँ जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हाँ जी ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ नहीं वो शॉप ਅਕਸ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਆਓ हाँ नहीं ऐसी कहते भी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं, मेरा ऐसा इशू नहीं है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे पास मालकाना हकूक नहीं है सर, मालकाना हकूक दिए जाए। नहीं, उसमें फ़र्क है ना दो चीज़ों का। एक तो ये है कि जो मेन एरिया है शहर का जो कमर्शियल है जी उसमें अक्सर शहरों में ऐसे है, मेरे शहर में भी ऐसे है कि वो मलकियत टाउन कमेटी की है, वो लाल लकीर के अंदर वो स्टाम्प ही बिक रही है, उसकी रजिस्ट्री नहीं होती। ठीक है। एक है जैसे ननकाना शहर है वो पूरे ही स्टाम्प ही है, उसमें जो आबादी है जो घर भी बने हैं उनको भी मालकाना हकूक नहीं है ननकाना को। तो ये आपका किस टाइप के इन दोनों में से? सर वो म्यूनसिपल कमेटी की जगह नहीं है, वो म्यूनसिपल कमेटी की म्यूनसिपल कमेटी मकबूजा है, मकबूजा म्यूनसिपल कमेटी है, वैसे रेवेन्यू बोर्ड की है। कमेटी के तो कुछ चेयरमैन रहे ना, तो सबसे बेहतर तो वो अगर आपकी जगह नहीं है तो वो फिर मेरे ख्याल में रेवेन्यू की बिल्कुल ऐसे है सर। अगर वो म्यूनसिपल कमेटी की जगह है सर, मैं आपकी बात पे आ नहीं। जाता हूँ, तो ज़ाहिरी बात है फिर म्यूनसिपल कमेटी उनसे रेंट लेगी, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। नहीं रेवेन्यू बोर्ड जी रेवेन्यू की है। कानों के बंद कर दिया, 18 में बंद नहीं, कर जो म्यूनसिपल कमेटी के हैं सर वो ले रहे हैं। दिया। हाँ जी जी अच्छा अच्छा हाँ जी जी मैं 16 जी 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 तैब जी जी बोलिए। अच्छा ठीक। सर म्यूनसिपल कमेटी की वो जगह नहीं है पहली बात सर, और दूसरी ना म्यूनसिपल कमेटी वहाँ से कोई फंड या टैक्स या किराए की मद में कोई चीज़ ले रही है। तो मालकाना हकूक आप सर इसका रिकॉर्ड निकलवा लें कि चौक मुंडा जो सरवर शहीद है सर, चौक ये भी वो निकलवाती है, ये भी ज़रूर मेंबर आते हैं तो ये भी करते हैं। और उस शहर के जो मोहल्ले हैं मोहल्ला जात जी। उनमें रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं? नहीं सर, अच्छा पूरे शहर में ही नहीं? पूरे तकरीबन सर 70% के पास नहीं है। और एक दूसरी सर, जो मैंने पिछली मीटिंग अटेंड की थी सर, उसमें हमारे चेयरमैन साहब और थे, तो सर मैंने 4 मौजे रखे थे कि वो इस्तेमाल बंदोबस्त या कंप्यूटराइज नहीं है, तो आपके सर इसने शुरू कर रखे हैं SMBR साहब ने, लेकिन हमारे मौज़ों पे पेश रफ्त नहीं है सर, वो भी चल रहा है, कब्जे पे चल रहा है सारा निज़ाम। 4 मौजे हैं सर। सर पत्तल मुंडा है, अगर वो तो पूरे पाकिस्तान में एक मशहूर मौजा है सर, और पिरहाड़ मुंडा शर्की है, पति गुलाम अली है सर। तो जिस तरह पूरे पंजाब को सर कंप्यूटराइज कर रहे हैं सर, उस पर भी सर इनको हदायत जारी करें जी। कंप्यूटर सर उसके लिए एक टीम तश्कील देनी पड़ेगी, आपको फंड जारी करने पड़ेंगे ताकि एक टीम जाए, 8-10 मेंबर पर कंप्यूटराइज इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी, वो तो उस पर तो लगी हुई है गवर्नमेंट। सर हमारे उधर पेश रफ्त नहीं है, मैं ये चाह रहा हूँ कि सर नोट कर लें। जी जी वो करवा दें। अगली तो किसी और मेंबर ने आपने आना है कि आपने बस आना था? बस ठीक है जी ठीक है, लेकिन ना जी जी ये ना मेंबर्स के इश्यूज हैं जो आप प्लीज़ नोट कर लें, और आपने ये डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करने हैं कि ये चीज़ें कमेटी की तरफ से डायरेक्शन आई है और इन पे अमल दरामद करना है। ये प्लीज़ ज़रा बता दें सर। जी जनाब महमूद साहब आप जी पहले बता दें। कोई बात नहीं सर जी, ये डिपार्टमेंट के नुमाइंदे इस वक्त ना रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन्होंने। मेंबर साहब मेरी रिक्वेस्ट ये है, चौधरी महमूद अहमद मेरा नाम है, मैं मेंबर पंजाब असम्बली हूँ, लियाकतपुर डिस्ट्रिक्ट रही में आता, मेरा PP 257 है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 गांव हैं, 149A, 150A, 151A। यहाँ पर 75 लाटें हैं, 75 लॉट्स हैं जो लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई है। ये 2012-13 से नजायज कब्जीन आ रहे हैं, जमाबंदी भी इनकी नहीं बनी हुई, अलॉटमेंट इनको हुई थी मगर वो कैंसिल हो गई, और ये उस वक़्त के अब तक काबिज हैं उन ज़मीनों के ऊपर। हुकूमत पंजाब को सिर्फ आबियाना ये दे रहे हैं, उसकी लीज मनी कोई नहीं दे रहे, जबकि वहाँ
1 से 1.5 लाख रुपया पर एकड़ लीज मनी चल रही है। वो खरीदो फरोख्त जो है स्टैम्प पेपर के ऊपर कर रहे हैं। ए ने बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया, सी फिर ए पे आ गया। ये इस तरह करके सिलसिला चल रहा है उनका, जिसका हुकूमत को तो कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा वो 2 नहरों से पानी भी ले रहे हैं, अब्बासिया लिंक कैनाल से भी वो फैज़याब हो रहे हैं, और एक 7R नहर है उसको भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जाते हैं एक कोर्ट में, लोअर कोर्ट में गए, स्टे ले लिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिस्पोजेस्ट करने गया तो उन्होंने स्टे दिखा दिया, वो स्टे इन्होंने विकेट कराया तो वो अगली कोर्ट में चले गए। ये उस वक़्त से चलते चलते आज 2024 आ गया है। इसमें वज़ीर-ए-आला इंस्पेक्शन टीम ने भी एक नोट लिखा है अपना। CMIT गई वहाँ, उन्होंने फिज़िकली वहाँ जाकर देखा, रिपोर्ट मैंने चेयरमैन साहब को दे दी है, आपको वो दे देते हैं। उसमें इस वक्त के जो मौजूदा सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उस DC रहीम यार खान थे, इनकी भी रिपोर्ट्स लगी हुई हैं उस वक्त की कि इनको डिस्पोजेस्ट किया जाए और इनको बेदखल करके इसको ऑक्शन किया जाए, या गवर्नमेंट अगर इसका कोई तरीक़ाकार देती है अलॉटमेंट का तो वो दिया जाए। असूली तौर पर तो ये होना चाहिए कि ये सूबाई रकबा है और इसको ऑक्शन किया जाए या उन्हीं को प्रेफर कर दिया जाए जो पोजेशन में है, मार्केट वैल्यू के मुताबिक उनको देकर, और प्रॉपर्टी राइट्स उनको दिए जाएं और मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनसे पेमेंट ली जाए ताकि हुकूमत पंजाब को उससे फ़ायदा हो। आए दिन वहाँ लड़ाई झगड़ा होता रहता है पोजेशन पे। मेरी रिक्वेस्ट है चेयरमैन साहब से और आपसे कि दोनों रिपोर्ट्स मैंने दे दी हैं, मुफस्सल हैं, इसको फौरी तौर पर एक्शन लें और इसको डिसाइड करवाएं। दूसरी मेरी एक सबमिशन ये है, चेयरमैन के तवज्जुह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कंडोनेशन फीस है सर, मेरा लियाकतपुर जो है सर 1952 में वो तहसील हेडक्वार्टर बना, उस वक़्त उसकी पॉपुलेशन थी 5000 के करीब, आज चली गई है सर 1 लाख के करीब। छोटा सा वो शहर है, उसके सराउंडिंग में सारी एग्रीकल्चर लैंड थी, लोग फरोख्त करते गए, किसी ने 5 मरले ले लिए, किसी ने 2 मरले ले लिए, किसी ने 10 मरले ले लिए। कंडोनेशन का उस वक़्त कुछ सी नहीं था, अब कंडोनेशन के रेट भी बढ़ गए हैं, अब वो बेचारे स्टाम्प पेपर लेकर फिर रहे हैं। उनको कोई ऐसा तरीक़ाकार वज़ा किया जाए जैसे FBR 1% या 2% टैक्स लेती है म्यूटेशन के ऊपर, बजाय आप इसका कि असेसमेंट पहले AC साहब करें, फिर डिप्टी कमिश्नर करें, फिर कमिश्नर साहब करें। इस चक्कर से हमें निकलवाएं सिटीज़ को। ये सारे मेंबर्स बैठे हैं, चिश्तियाँ से भाई साहब बैठे हैं, जायद भाई बैठे हैं, साकब साहब बैठे हैं, ये चेयरमैन भी रहे हैं, और ये मसाइल जो हैं डे बाय डे हमारी ऑक्सीजन बंद कर रहे हैं, क्योंकि टैरिफ रेट बढ़ता जा रहा है। जो शिकारी है वो अपनी हाउसिंग स्कीम बेचकर निकल जाता है, पीछे जो रह जाते हैं खरीदार, जो लालची लोग हैं, वो मारे जाते हैं। इसमें कोई मेरी सबमिशन है कि इसको कोई पाइपलाइन किया जाए, इसको कोई लाइन ऑफ एक्शन अडॉप्ट की जाए इसके ऊपर, और इसको कोई परसेंटेज तय कर दी जाए, जो अब वो म्यूटेशन हो, रजिस्ट्री हो, इंतकाल हो, तो वो साथ ही कंडोनेशन फीस का एक टैरिफ बना दिया जाए। ये मेरी एक नंबर रिक्वेस्ट है सर। दूसरी इसमें डिपार्टमेंट ये जो दोनों इश्यूज़ हैं इन भी अपनी रिपोर्ट भी लेके आए नेक्स्ट मीटिंग में, और ये जो महमूद साहब ने बात की है ये पूरे पंजाब की मसाइल हैं, तो इन पे ना एक ब्रीफ किस्म का कि जिसमें कोई उभाम ना रह जाए, कोई ऐसी सिफारिशात आप कमेटी में लेके आए ताकि हम उसको पास करके आगे भेजें। कर सकें। जुर्माने भी आयद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बैठे हुए, उनसे ना तो जुर्माने लिए जा रहे हैं
और ना ही उनसे ज़मीन जो है ना डिस्पोजेस करवाई जाए। ना ज़मीन वापस ली जा ये रही है। इसमें एक तो जो महमूद साहब के दोनों हैं एतराज़ात और मसाइल, उनका हल भी आप लेके आए। उसके साथ पूरे पंजाब में आप इसके लिए क्या कर रही हैं और क्या कोई पाइपलाइन में चीज़ें हैं, वो भी उस पर ज़रा हमें ब्रीफिंग ज़रूर आप दें। सर मैं अर्ज़ करूँ, कंडोनेशन फ़ी बेसिकली ये होती है कि अगर कोई बंदा अगर माजी में किसी वक्त स्टेट लैंड किसी बंदे को अलॉट हुई फॉर सर्टन पर्पस, अब अगर वो उसकी हैत उसकी हैसियत चेंज करता है तो ही हैज़ टू पे द कंडोनेशन फ़ी। बाज़ लोगों ने मसलन पहले आज से कोई 50s में 60s में फैक्ट्रियाँ लगाई गवर्नमेंट की ज़मीन पे, गवर्नमेंट से वो ज़मीन लेके अब वो फैक्ट्री करा के उसमें हाउसिंग कॉलोनी बनाना चाहते हैं, तो वो उसके ऊपर कंडोनेशन फ़ी पे करेंगे टू दी गवर्नमेंट और इजाज़त लेंगे। जहाँ तक सर ताल्लुक़ है हमारा फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन का, वैसे तो हम लोग कंडोनेशन फ़ी होने तक उसको एनओसी नहीं देते, लेकिन एनओसी सारी पार्टीज़ लेती भी नहीं, वो इलीगल डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं, तो उस वजह से ये इश्यूज़ फिर राइज़ होते हैं। सर इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये हाउसिंग स्कीम्स तो बननी शुरू हुई हैं, आप कह लें 80s में। 80s के जो पहले वाले थे लोग, उनका बेचारों का क्या स्टेटस है? मेरे पास एक आबादी है सर, हकीमाबाद बस्ती है एक, तकरीबन 500-600 घरों पे मुश्तमिल है। वो बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ियों वाले उठाए फिरे हैं स्टैम्प पेपर के, सर हमारी कंडोनेशन फ़ीस जमा करवाएं, हमने इसको प्लज करवाना है, हमने इसको, आप टैरिफ लगा रहे हैं मौजूदा इस वक्त का। फीस लेते हैं अपना इस वाले क्या कहते हैं FBR नहीं सर, लेते हैं कमेटी वाले, ज़िला कौंसल वाले, क्योंकि उसकी प्लॉट की शक्ल चेंज हो गई है ना जी, उन्होंने लेनी होती है बेसिक, ऐसे ही है ना सर। कंडोनेशन फ़ी तो बेसिकली बोर्ड का हेड है। नहीं वो भी तो वो सर फाइनल ज़िला कौंसिल, क्योंकि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को अप्रूवल देने की फाइनल अथॉरिटी है, लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट लेती है ना जी, तो वो उसमें मतलब है वो आपके पास पैसे आते होंगे या क्या? वो कंसोलिडेटेड फंड में ही आते हैं, बोर्ड के हेड में आते हैं, गवर्नमेंट के हेड में, तो वो ही लेते हैं ना, डायरेक्ट बोर्ड तो नहीं लेता। जी सर, डायरेक्ट बोर्ड, तो वो यही मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन हम मतलब ये रिकवरी नहीं, वो डायरेक्ट उसमें बोर्ड का नुमाइंदा तो नहीं है ना जी। शोएब भाई इसमें आप दो इसको ड्राइंग कर लेना सर, 1 और 2 फेस। मैं गुजारिश करूँ ना, उसमें जो आप कह रहे हैं ना जी, वो मेरे हिसाब से जो मैं समझ रहा हूँ, वो आबादियाँ ऐसे ही बन गई हैं क्योंकि उसे किसी ने जो है ना जी टाउन की कोई शक्ल नहीं दी, नहीं है, कोई ऐसे उसे 8 फुट की गली है सर, अप्रूव नहीं कराया। वो मैंने आपने किसी ने जिसकी ज़मीन है उन्होंने बेच दी है, बेच के वो चले गए हैं, उसमें ना उन्होंने सीवरेज दी है, ना उन्होंने अपना वाटर सप्लाई दी है, सीवरेज डाला कुछ भी नहीं है। हाँ, उसमें कुछ नहीं है। वो जो है ना सारा काम आपके और मेरे जिम्मे होता है, वो हम बनवाते हैं, उनकी गलियां भी, नालियां भी और बिजली भी इसी तरह वो हम उन्हें देते हैं। तो वो उस पे मेरे हिसाब से नहीं लगेगी कंडोनेशन फीस। उसमें तो मतलब है अगर वो उसकी चेंज हो गई है उस एकड़ की या उस जगह की कोई है, तो उसमें तो मेरे ख्याल में यार्ड स्टिक के मुताबिक उन्हें पैसे लगेंगे। अगर उसने ऑनर ने उसे इंतकाल ही नहीं दिया, स्टाम्प पे चल रहा है, तो वो उसमें तो मेरे ख्याल में हम कुछ भी नहीं कर सकते। कंडोनेशन फी तो उस कंडीशन में है जब गवर्नमेंट की कोई ज़मीन किसी आदमी ने ली थी। अगर पर्सन टू पर्सन प्राइवेट लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन, मैंने यही गुजारिश की है, वो और चीज़ है जी, मैंने कैटेगरी में नहीं आती, यही गुजारिश की है। वो सर मेरे हिसाब से कुछ उसकी कंडोनेशन फीस भरनी पड़ेगी। नहीं, उसकी बनती नहीं, वो रजिस्ट्री नहीं हो रहा, मेरे वो पेपर रजिस्ट्री नहीं हो रहा सर। वो जो है ना जिनसे इन्होंने स्टाम्प पे लिए है ना, उनसे लेना। अच्छा, अब उसमें और भी मसले होंगे
कि जिस आदमी ने बेची है वो फौत हो गया, अच्छा वो फौत हो गया है या उसने आगे जो है ना इंतकाल भेज दिए, अगर किसी ने रजिस्ट्री भी ली हुई है तो इंतकाल दर्ज नहीं कराया, नहीं कराया, वो तो भी अब उसके खाते में जब जमीन नहीं होगी तो इंतकाल दर्ज कैसे नहीं करवा सकेगा। इसका कोई वो किस तरह दर्ज होगा? तो वो तो नहीं होगा, उसके है नहीं, फिर उसको एडीसीआर के पास रिवीजन के लिए जाना पड़ेगा, एडीसीआर के पास, और अगर कोई बचती है तो वो कहीं कर सकते हैं। इस तरह है ना जी? ऐसा ही है सर, ऐसा। सर एक तो सर बात करनी थी, मेरी तीसरी मीटिंग है और तीसरा बंदा ही हमारे अलग मामला सुन रहे हैं। भट्टू साहब थे मेरे, रिटायर नहीं सर, सर चेयरमैन साहब तो ठीक हैं, पहले दिन सर रेवेन्यू के हमारे मसाइल सुने थे वो कोई और नोट कर रहा था, भट्टू साहब थे वो, दूसरे दिन कोई और कर रहा था, आज सर आए हैं। नहीं सर तो बोर्ड से आए हैं ना जी, लास्ट मीटिंग में वही साहब थे ना। सर मैं बोर्ड से बात कर रहा हूँ सर। तो सर अब अगली मीटिंग में मुझे कभी उम्मीद है कि चौथा आदमी होगा, तो हमारे 3 मरतबा जो शिकायत नोट किया या इतराज़ात वो उन्होंने तो पहले कह दिया कि स्टाम्प के हवाले से टैक्स के हवाले से जी आप रिपोर्ट सर, मैं इसीलिए आपने जो सारा ठीक है, और वो अपना नहीं उसमें ये है कि डिपार्टमेंट बोर्ड आप इनका तो बिल था, तो ये अपना बिल ही आज लेके आए। जिस तरह कोई ऐसे हमें आप ऑफिसर दे ताकि जो हमारी कमेटी हो तो वो यहाँ पे एक ही आके बैठे, ताकि रेगुलर आए, उनसे हमारे जो भी मामलात हो हम उनसे पूछने वाले भी हो कि क्या हो। सर आपने आपने जो रिपोर्ट मांगी है सर, तो हमारी भी 2 उसी तरह से गुजारिशात रिपोर्ट मंगवा साहब भी बैठे हैं डिपार्टमेंट के, तो सर ये यानी कि आप इससे जो है ना टेकअप करवाएं, तो आप सुबह पे सर भेजें, ये तो अपनी साइड खोल गई है सर जी। ठीक है ना, तो सुबह मेंबर के लिए बुला लें, तो ताकि वो जो इनका सर जी सर म्यूनिसिपल का हवाले से नहीं आज नोट करवा देते हैं। ठीक है नेक्स्ट वीक पे रख लें। अच्छा सर, फिर मेरी 2 गुजारिशात सर, जिस तरह जी अभी देनी है सर, वो तो नोट नहीं हुई अभी। जी ठीक है सर, ठीक है सर। अर्ज ये है और अगर उसमें फिर कोई चेंजिंग या कोई चीज़ होगी जी सर, वो फिर थ्रू असेंबली। सर मेरा शहर है सर म्यूनिसिपल कमेटी चौक सरवर शहीद सर, तो मेरा कहना ये है कि पूरे पंजाब में मालकाना हकूक मिल चुके हैं, लेकिन मेरी म्यूनिसिपल कमेटी सरवर शहीद को सर मालकाना हकूक नहीं मिले। तो एक तो सर उसके बारे में पूछना था कि उसके बारे में हुकूमत या आपकी क्या पॉलिसी है। दूसरा सर, 4 मौज़ों की मैंने पहली मीटिंग में एक दरख्वास्त दी थी, वो 4 मौज़े हमारे कंप्यूटराइज नहीं हो रहे, तो अगर आप कहें तो मैं सर उनके नाम आपको नोट करवा देता हूँ। जी आप बताएं, नाम बताएं। जी सर, पत्तल मुंडा, पत्ती गुलाम अली, शादी खां मुंडा सर, पिरहाड़ मुंडा शर्की। ये डिस्ट्रिक्ट सर कोटद्दू तहसील सर। आखिरी कौन सा बताया? डिस्ट्रिक्ट कोटद्दू आखिरी मौजा बताएं। पिरहाड़ मुंडा शर्की। सर इन पे जिस तरह आपने पहले हुक्म जारी किया, इनकी भी रिपोर्ट मंगवा लें सर। एक म्यूनिसिपल कमेटी मालकाना हकूक, आखिर उसमें रुकावट क्या है, वो क्यों नहीं दी जा रही सर, और एक इन 4 मौजों की सर इनको कंप्यूटराइज। सर इसमें अर्ज करना चाहूँगा कि जो मेरी तहसील है उसमें भी यही मसला है हकूक मलकियत का। जी अच्छा, पिछली दफ़ा क्योंकि तो और आदमी नुमाइंदगी कर रहा था रेवेन्यू बोर्ड की, तो उन्होंने कहा कि आपकी स्कीमें कौन सी हैं, उसमें ग्रामो फूड है, अटामिक है, चश्मा है, यकसाला पट्टा है। 1995 में रेवेन्यू बोर्ड ने ऑर्डर किया था कि इनसे साथ लेकर इनको हकूक मलकियत दी। जी लेकिन ना तो रेवेन्यू बोर्ड ने रोका है ना वो दे रहे हैं। अपनी पोजीशन बताएं, अपनी पोजीशन बताएं वो क्यों नहीं दे? करेक्शन हो गई है, लेकिन कुछ किसी में कोई काम बाकी हैं वो चल रहे हैं।
और सर जी मुझे तो लगता है आप खुद अमीर नहीं करना चाह रहे पंजाब हुकूमत को। मैं अगर सर 3 करोड़ की एक दुकान स्टाम्प पे बेच रहा हूँ, आपके पास तो कुछ नहीं आ रहा। ये जी जो मेंबर साहब ने कहा है, राणा साहब ने, ये भी आप नोट करें, इस पे भी रिपोर्ट लेके आए। और ये नूरपुर तहसील है, सरदार साहब ने जो कि ये इस पे भी जो इसका भी शहर है उसकी भी मालकाना हकूक का मामला है, वो भी लेके आए। नहीं, वो तो पूरी हमारी जो तहसील में हो गया ना जी, उनकी किस्तें जमा होगी, किसी की एक किस्त बकाया, किसी की 2 बकाया, वो लोग किस्तें लेकर फिर रहे हैं कि ये किस्तें ले, हमें हकूक मलकियत है। ग्रो मोर फूड स्कीम सर, ग्रो मोर फूड पुरानी स्कीम थी कोई। पुरानी स्कीम, तो उसका इस वक्त क्या चल रही है वो स्कीम, या सर उसकी ज़मीन तो अलाट हुई है लोगों को। तो सर दूसरा फिर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी सारी बातें चूँकि रिलेट टू मेंबर कॉलोनीज, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये सारी उनको ब्रीफ कर दूंगा। आप नेक्स्ट जब हो तो नेक्स्ट मीटिंग में एक तो मेंबर कॉलोनीज आए, और उनके अलावा जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग हुआ करेगी, SMBR साहब खुद या फिर उनका कोई नुमाइंदा हर मीटिंग में सेम बंदा यहाँ पे अवेलेबल ज़रूर। सर हमारे ये 4 रिपोर्ट तो मांग ली है ना सर जी, माशाल्लाह उन्होंने भी नोट कर ली है। सर इसमें ये जो आपने MC वाली बात की ना, उसमें मुझे थोड़ा शक है कि वो, क्योंकि MC इज़ ए बॉडी ऑफ लोकल गवर्नमेंट, तो मे बी वो हमसे रिलेट। सर DC कोटद्दू को लिखें सर। आपका AC कौन सा है? AC सर वो बस किस तहसील का है? सरवर शहीद। तो ये तहसील सरवर, उन्होंने कहेंगे ये जो इन्होंने दिखाए हैं ना जी जगह जी, इनकी जो है ना जी स्टेटस बताएं। जी ठीक, जी ठीक। DC खुशाब से भी इसकी रिपोर्ट तलब करे कि जी ठीक, क्यों नहीं इसके हकूक हो रहे। जी ठीक है, जी ठीक है। सही अपना हल्का केड़ा सर? मेरा 83। अच्छा खुशाब थी मेरे, मैं क्या चश्मे बिराज दा ना गिदे मैं जी चश्मा बिराज वाला लोगों को अलाट हुई है ना। ठीक ठीक। वो बेचारे लोग उधर से बेकार हो गए, ये दे नहीं रहे तो ये सारे मामले चल रही है मीटिंग जी सर, चल रही है, वो तो भी लंबी चलेगी। ये सारे मामले कॉलोनीज के हैं, तो नेक्स्ट टाइम भी मेंबर कॉलोनीज को आप जरूर बुलाएं, ये आप भी नोट कर लें, मुझे भी दें, मैं वो यहाँ पे आए और सारी रिपोर्ट्स भी लेके आए। आपसे मुलाकात नहीं हुई, मैं आया तो ये जरा मुझे भी मैं अभी सर आपको मिलके ब्रीफ। हाँ जी जरा मुझे सर ये सारे मंगवा लेते हैं, तो नेक्स्ट डेट जो है ना चेयरमैन साहब जो है ना जी, बहुत शुक्रिया जी सबका, मेंबरान का भी और ऑफिसर्स का भी। एक्सक्यूज मी सर, जी मेरी एक छोटी सी इंक्वायरी है जस्ट फॉर जी, माय जी, ओन जी, कंजम्पशन विद योर परमिशन। सर ये किसी ज़माने में घोड़ी पाल मुरब्बे होते थे, वो तो थोक बनती है, वी अंडरस्टैंड किसी पर्पस के लिए थे। अभी आजकल ये जो अलॉट की जा रही हैं, ये जो स्कीमें अंडर डिफरेंट वेरियस हेड्स being allotted, ये on what grounds? Just for my own consumption आए। सर अभी तो टेम्पररी कल्टीवेशन के लिए ही जो स्टेट लैंड पड़ी है वही उसकी सर लीज होती है, अलॉट तो नहीं कह सकते हम, लीज होती है 1 साल के लिए। सिंपली मुझे ये नहीं समझ आती कि हमारे पास इतनी सरप्लस लैंड है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास कि वो लीज आउट कर रही है, उसको अभी मालकाना हकूक किसी को नहीं मिले, और मोर सो ये सेटलमेंट इनकी एरियाज़ की हो चुकी है या नहीं हो चुकी? सर सेटलमेंट तो हमारा ऑलमोस्ट ऑल पंजाब जो है वो सेटलमेंट जो टर्म है उसके हिसाब से वो सेटल्ड एरिया ही है। सेटलमेंट कहते हैं जहाँ पे ज़मीन नापी जा चुकी हो और खसरा नंबर और मुरब्बा किला नंबर भी लग चुके हैं। एग्जैक्टली। तो ये हमारा जो नॉर्थ का है कुछ हिस्सा जो जैसे अटक, पिंडी, जेलम, वहाँ पे जो पहाड़ियाँ वगैरह वो उनकी सेटलमेंट नहीं हुई, बाकी सारी पंजाब की सेटलमेंट वहाँ भी हो चुकी है सर जी, उनको भी मेरा अटक से ताल्लुक है, वहाँ भी कुछ उसमें मतलब वो बड़े चंक्स ऑफ लैंड हैं जो विलेज कॉमन लैंड के तौर पे छोड़े गए हुए हैं, उस तरह से उनको। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई, मुझे अपनी कंजम्पशन के लिए, शायद मैं बहुत नाअहल हूँ और नालायक हूँ,
कि ये इतनी सरप्लस लैंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास है कि उन्होंने रखी और उसके अभी तक मालिकाना हकूक किसी को नहीं मिले। सर पॉलिसी के मुताबिक जो होता है उसको तो मिल जाते हैं, कुछ पॉलिसी के मुताबिक अगर टर्म्स एंड कंडीशन किसी ने पूरी ना की मुझे हो ज़रा तो समझाए ना, मैं अपनी फॉर माई ओन कंजम्पशन आई जस्ट वांट टू नो कि ये लैंड जो है ये ऑन व्हाट ग्राउंड्स अलॉट की जा रही है। सर अभी तो फ्रेश अलॉटमेंट तो ऐसी नहीं है कोई, जो कुछ जो अभी हुआ है वो ग्रीन इनिशिएटिव जो है उस कैटेगरी में कुछ जो है वो ज़मीनें दी गई हैं ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव कंपनी को। बाकी पब्लिक के लिए तो वो टेम्परेरी कल्टीवेशन है, और जो पुरानी ज़मीनें अलॉट हुई हुई हैं उनका एक प्रोसेस है कि वो उसके प्रॉपर्टी राइट ले सकते हैं। मैं मुतमईन नहीं हूँ सर, आई एम सॉरी। सर आप अपना जो है वो सवाल अगर मुझे ब्रीफली बता दें तो मैं उसके ऊपर, हाँ जी, मैं उसके ऊपर जवाब जो है वो तैयार करवा दूँ। जी मलिक साहब चले आप लिख के अगर दे दें या वैसे ही इनको बता दें, ये लिख लेते हैं, उस पर जवाब उस पर भी मंगवा लेते हैं। तो सर सवाल तो उनका सिंपल है कि जो अलॉट हुई हुई है पहले से उसको प्रॉपर्टी राइट्स क्यों नहीं मिल रहे, प्रोप्रिएटरी राइट्स। जी सर, और दूसरा सवाल ये है कि नई अलॉटमेंट्स किस तरह हो रही हैं। कोड़ी पाल मुरब्बे किसी ज़माने में मिलते थे सर, वो तो कोई वो अभी भी सर लोगों के पास है। रेवेन्यू के ग्रुप में अब नहीं बिहाइंड। अब इस वक्त जो अलॉटमेंट हो रही है, क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास इतनी सरप्लस लैंड है कि वो अलॉट किए जा रहे हैं, और टिल आखिर कब तक? जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब साहब मेम्बरान का और ऑफिसर्स का भी, कल मैं भी दरखास्त लिख के दे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब का भी। नहीं तुम्हारा नंबर ही तुम्हें कॉल नहीं तुम्हारे देना शुरू कर दिए ना, कल मैं भी दरखास्त लिख के दे दूँ। मुझे वो अपना आपको मुझे नहीं